मैं एक रंडी की बेटी हूँ। मेरा बाप कौन है मुझे नहीं मालूम। मेरा बचपन एक नर्क से गुजरा है। बेटी, तुम जरा बाहर जाकर बैठो, मुझे इंस्पेक्टर साहब से कुछ बात करनी है। अरे बाप रे बाप, ये तेवर। शालिनी, तेरी बेटी तैयार हो गई है। दिलावर, तो अंदर बैठना। जा बेटा, जा, तू बाहर जाकर पढ़ाई कर, जा जा। ना 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 ना, आज तू एक काम कर, तू इसका बस्ता उठा और बाहर जाकर तू बैठ। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। देख दिलावर, मेरी बेटी के पास मत आना। अरे मैं 4 गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। देख दिलावर, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। पुलिस वाले का गिरबान पकड़ती है तू। मैंने कहा ना, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। उस कमीने पुलिस वाले के खून के छींटे आज भी मुझे नींद में परेशान करते रहते हैं, और तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक कि मैं अपने ही तरह किसी खूनी को सीधे रास्ते पे ना लाऊं। दुनिया में कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं होता कि क्षमा के लायक ना हो, और ना ही कोई गुनाह इतना छोटा होता है कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। मैंने रिमांड होम में ही फैसला कर लिया था कि मैं इस समाज से दूर जाकर नहीं, बल्कि इसी समाज में रहकर इसी सिस्टम का एक हिस्सा बनकर इस सिस्टम को सुधारूंगी। सन, इन्फॉर्मेशन सही है ना तेरी? हाँ यार, सत्यकाम का ही बेटा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब से कोई तरकीब चलाकर ये केस अपने हाथ में ले। कहीं उसने उस बेस्ट फ्रेंड प्रभा को बोल लिया ना तो अपने 12 बज जाएंगे। अबे तरकीब सोच ली मैंने, तू बाहर रुक। हाँ। साहब उठ गए? साहब आपका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो दिग्विजय? मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, जो आप सुन नहीं सकते। व्हाट डू यू मीन? आपने मीर चंदानी का केस मुझको इसलिए नहीं दिया था कि आपको लगता था कि मैं उसका दोस्त हूँ। मैं जज्बाती हो जाऊंगा, मैं गैर कानूनी तरीके अपनाऊंगा, मैं अपनी जाति बढ़ास निकालूंगा सच को गलवाने के लिए। आपने केस दे दिया अपनी चहेती प्रभा नारायण को। उसने क्या किया? पुलिस स्टेशन, जिसे एक पुलिस वाला मंदिर मानता है, उसने उसको बना दिया कोठा। दिग्विजय सर कल आप 2 मिनट लीजिए जरा। सर कल गई थी वो लाल साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगा के, आरोपी को लेकर उसी के घर, और तहकीकात करने के बहाने दरवाजा बंद करके 2 घंटा दोनों अंदर थे। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बात मुझे पता चली प्रभा के पुलिस स्टेशन से। और इस बात का पुलिस डिपार्टमेंट के मोराल पे कितना बुरा असर पड़ा है, कितना डाउन हुआ है, ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। दिग्विजय, प्रभा के ये तहकीकात के तरीके तुमसे अलग और तुमसे बेहतर हैं। मुजरिम को वहां से ले जाने की इजाजत मैंने प्रभा को दी थी। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, भगवान के लिए केस आप मुझको दे दीजिए। प्लीज लीव, प्लीज। सॉरी सर, आई टेक बैक माय आउट वर्ड। अब बेटा ऐसा है कि सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चलो।
समझाया था आपको, कहा था आपसे अच्छे ढंग से। अब भी अगर आप नहीं मानी तो गोलियां चल जाएंगी। आदित्य, नीचे उतरो। आदित्य, नीचे उतरो। नीचे उतरो। उतारो इसे। नहीं। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने इस पे गोली क्यों नहीं चलाई। शायद इसलिए कि कभी इसने मेरी जान बचाई थी। अब हिसाब चुकता। मेरी बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि परशुराम को ये खबर कहां से मिली कि हम मुजरिम को कोर्ट दूसरे रास्ते से लेके जा रहे थे। पता लगाओ जसबीर। यस मैडम। सर, मैंने आपसे कहा था, यहीं खड़े होके इसी जगह पे मैंने कहा था, गलती हो रही है, ये केस मुझे हैंडल करने दीजिए। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। शी इज सिस्टर लाइक। आपको कहना भी ठीक था कि औरत को बराबरी का दर्जा अगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं देगा तो पुलिस में और आम आदमी में फर्क क्या है। मैं समझता हूं, अच्छा विचार है, लेकिन गलती वहां नहीं है सर। गलती ये जो क्रिमिनल्स को क्या बोलते हैं हैंडल करने के अलग अलग तरीके सोचे जा रहे हैं ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट को भारी पड़ा है। क्या? अरे टेढ़ी उंगली काम कर गई, हमारी तरकीब काम कर गई। साले को भगा कर ले गया परशुराम, अब आजाद रोड पे आजाद कर दिया। गुंडे काम खत्म होने के पहले जश्न नहीं मनाते, नजर लग जाती है। अभी आजाद हुआ है, शहीद करना बाकी है बेटा। अब ये केस आएगा मेरे अंडर, तो मैं करूंगा इसका एनकाउंटर। एनकाउंटर।